हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। कैसे कि आप लोग ये जानते हैं कि क्लास ये 10वीं का आप किसी भी बोर्ड से हो, ये जीवन परिचय आपका नॉन स्टूडेंटेड रहने वाला है, क्योंकि आप हमारे हाथ में जो देख रहे हैं ये यूपी बोर्ड का पेपर है, जो हर साल की भांति 2-3 जीवन परिचय पूछता है। इसमें हम इस बार देखेंगे कि जीवन परिचय क्या पूछा था और कितने अंक में पूछा था। पेपर रात में हमारा है बच्चों, तो देखेंगे, क्योंकि आप लोग ऐसे तो कहेंगे कि नहीं 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 आता है। तो देखिए, हम आपको जीवन परिचय दिखा रहे हैं और बता भी दे रहे हैं कितने नंबर का आता है। तो देखिए, इसमें जीवन परिचय आया है, एक आया है जयप्रकाश भारती का, एक प्रद्युमन लाल बख्शी का। जूम कर थोड़ा दिखा दीजिए। और यहाँ पर है जयशंकर प्रसाद, कितने का है? 3 + 2 = 5 मिलकर। कह रहा है जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं लिखिए। तो देखिए, इसमें आप लोग एक कवि में भी होते हैं, तो कवि में भी दिखा दें आपको। कवि में देख लीजिए, यहाँ पर है सूरदास, मैथिली शरण गुप्त, मक्खनलाल चतुर्वेदी। इनका भी 5 नंबर का है, आप लोग पेपर में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। किसी भी बोर्ड से हो आप लोग, आज वीडियो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय है। किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये जीवन परिचय है। पहले शॉर्ट हम जीवन परिचय, सूक्ष्म माने छोटा जीवन परिचय हम देखेंगे कैसे इनका छोटा जीवन परिचय। हम लॉन्ग जीवन परिचय भी लिखे हैं, थोड़ा सा उनकी बड़ा काम लिखे हैं। चलिए, इनका पहले तो नाम जानेंगे। क्या है नाम? आचार्य रामचंद्र शुक्ल था। जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था सन 1884 ईस्वी में हुआ था। 1884 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग अभी तक चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दे बाबू। क्या होगा इससे नोटिफिकेशन पूरा पहुंचेगा आपके पास। देखिए, एकदम पूरा शॉर्टेज एकदम पेपर में आपको लीक कर दे रहे हैं, यहाँ से आने वाला है। चलिए, जन्म स्थान कहाँ था? तो बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में था। जन्म स्थान कहाँ था? बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में। पिता का नाम क्या था इनका? तो चंद्रबली शुक्ल था। क्या नाम था? चंद्रबली शुक्ल था। शिक्षा कहाँ किए थे? शिक्षा कितना किए थे? तो FA इंटरमीडिएट तक इनकी शिक्षा थी। इनकी इतना शिक्षा थी। आजीविका मतलब ये जीविका अपना कैसे चलाते थे? तो बाबू इनकी जीविका जो चलाते थे वो कहते थे कि अध्यापक थे, अध्ययन करते थे, लेखक थे और प्रधानाध्यापक थे। तो देखिए, ये अध्यापक के गुण में इनका मृत्यु कब हो गया था? सबसे मेन इंपोर्टेंट है ये इनका मृत्यु। तो सन 1941 ईस्वी में हुआ था। इनकी लेखन विधि क्या थी? आलोचनात्मक थी, निबंध थी, नाटककार थी, पत्रिका थी और सारी थी। ठीक है, और इनकी भाषाएं थी शुद्ध साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक भाषा। शुद्ध साहित्यिक एवं सरल व्यवहारिक भाषा थी। किनकी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शुद्ध, सरल और क्या थी? कह रहा है कि व्यवहारिक भाषाएं थी। और कह रहा है कि यहां पर लिखे हैं, यह है बाबू इनका साहित्यिक में स्थान। शुक्ल जी का साहित्यिक में, हिंदी में के जगत में आलोचना का सम्राट कहा गया है। सम्राट कहा गया है। क्या कहा गया बाबू? आलोचनात्मक का सम्राट कहा गया है। किसमें? हिंदी में। शुक्ल जी को हिंदी साहित्य के जगत में सम्राट कहा गया है। किनको कहा गया है? कोई भी पूछ सकता है आपका प्रश्न कि हिंदी में किनको सम्राट बोला गया है? तो शुक्ल जी को सम्राट बोला गया है। एक बार और नजर डालेंगे, जो इनका जन्म स्थान हुआ है, कहाँ हुआ है? 18 कब हुआ है? तो 1884 ईस्वी में हुआ है। ईस्वी यहाँ पर लिख देंगे, ईस्वी में हुआ है। और मृत्यु हुआ है 1941 में। अब देखेंगे, इनकी पिता का नाम जानना है कि चंद्रबली था। इनका गांव कहाँ था? अगोना नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। इनका तो अब ये था, ये क्या था बाबू? शॉर्ट था। ये आपके बुक में भी कोना में आप जीवन परिचय लिखेंगे, जैसे आप अपने कॉपी को इस साइड में या तो इस साइड में आप ऐसे घेर कर बनाकर लिख सकते हैं। आपको एकदम जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिखेंगे। आपको 5 अंक कहीं नहीं जाने वाला है। 5 जो अंक है आपको कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ 5 अंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं जीवन परिचय। यहां से क्या है? जीवन परिचय। जीवन परिचय कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल था। जो कह रहा है कि जो कानगो थे। और कह रहा है कि चंद्रबली शुक्ल गणित में बहुत कमजोर थे। जो शुक्ल जी थे वो किस विषय में कमजोर थे? तो गणित में वो बहुत क्या थे? कमजोर थे। अब कह रहा है इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा
मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल, किसमें बाबू, मिशन स्कूल में क्या किए थे, मिशन स्कूल से उत्तीर्ण किए। उनके बाद पाठशाला इलाहाबाद, कह रहा है उनके बाद पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया। ठीक है बाबू, प्रवेश लिया। अब कह रहा है कि चंद्रवली शुक्ल ने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और क्या है बंगला है आदि भाषाओं में, देखिए कौन कौन से भाषा में, तो हिंदी में बाबू, अंग्रेजी में और संस्कृत में और बांग्ला में आदि भाषाओं का अच्छा से ज्ञान प्राप्त कर लिया। और इन्होंने कुछ दिनों तक प्रधानाचार्य का भी कार्य किया। इन्होंने, आप जोड़ सकते हैं, इन्होंने शुक्ल जी ने कुछ दिनों तक प्रधानाचार्य का कार्य किया। और इनका लास्ट में होता है शुक्ल जी की निधन हो जाती है कब, 1941 ईस्वी में हो जाती है इनका मृत्यु। अब देखिए इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, तो देखिए इनकी इनकी ये बातें हैं, इसको आप अच्छे से लिखेंगे। यहाँ पर रचना हम लिख दे रहे हैं, रचनाएं यहाँ पर हम लिख देंगे, आपको नीचे देख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो नीचे कमेंट करके बताएं। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि छोटा सा आपको एक क्लू 5 नंबर दे सकता है। देखिए बस एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। इतना इजी तरीके से आपको याद कराने के लिए कहीं भी खोजेंगे, सर्च करेंगे, नहीं मिलेगा बाबू। हम बताओ तो एकदम नहीं मिली तो ना मिली। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग हमारे वीडियो।